भावतो महर्षि व्यास, नियोग और कुरुवंश का विस्तार। हे श्रोताओं, जब राजा विचित्रवीर्य अल्पायु में इस लोक से विदा हुए, तब हस्तिनापुर का सिंहासन फिर से सूना हो गया। भीष्म पितामह राज्य की रक्षा तो कर सकते थे, पर अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वयं राजा नहीं बन सकते थे। राजमहल में चिंता छा गई, वंश आगे कैसे बढ़ेगा। रानी सत्यवती का मन अपने अतीत की ओर गया। उन्होंने स्मरण किया उस तपस्वी पुत्र को, जो वन वन भटकता हुआ वेदों का ज्ञान बांटता था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। सत्यवती के आह्वान पर व्यास हस्तिनापुर पहुंचे। उनका तेज इतना प्रखर था कि राजमहल की दीवारें भी मौन हो गईं। सत्यवती ने वंश रक्षा की विनती की। तब नियोग परंपरा के अनुसार व्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों से संतान उत्पन्न करने का निश्चय किया। पर नियति यहां भी अपने संकेत दे रही थी। पहले अंबिका आई, व्यास का तेज देखकर वे भयभीत हो गईं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। परिणाम स्वरूप जो पुत्र जन्मा, वह नेत्रहीन था। वही आगे चलकर धृतराष्ट्र कहलाया। दूसरे क्रम में अंबालिका आई। वे व्यास के तेज को सहन न कर सकीं। उनका मुख पीला पड़ गया। उनसे जन्मा पुत्र दुर्बल शरीर का था। वह था पांडु। सत्यवती व्याकुल हो उठी। तब एक दासी को भेजा गया, जो भय और संकोच से मुक्त थी। उससे जन्मा पुत्र विदुर हुआ, जिसमें धर्म, विवेक और नीति का अद्भुत समावेश था। स्वयं धर्मराज का अंश माने गए विदुर, पर दासी पुत्र होने के कारण वे सिंहासन से वंचित रह गए। समय बीता। धृतराष्ट्र और पांडु युवा हुए। धृतराष्ट्र बलशाली थे, पर अंधेपन के कारण राज्य के योग्य नहीं माने गए। तब हस्तिनापुर का भार पांडु के कंधों पर आया। पांडु का राज्याभिषेक हुआ और धृतराष्ट्र ने उन्हें राजा स्वीकार किया। राजा पांडु पराक्रमी थे। उन्होंने कई युद्ध जीते और राज्य का विस्तार किया। पर एक दिन वन में शिकार करते समय उनसे एक भयानक अपराध हो गया। उन्होंने एक मुनि को, जो मृग रूप में थे, बाण से मार दिया। मरते समय मुनि ने पांडु को शाप दिया, यदि वे कभी स्त्री संग करेंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह शाप पांडु के जीवन की दिशा बदल गया। राजपाट त्याग कर वे अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन को चले गए। हस्तिनापुर की सत्ता फिर से धृतराष्ट्र के हाथों में आई, पर वह सत्ता आंखों से नहीं, दूसरों की दृष्टि पर टिकी
थी